अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद मोहतरम दोस्तों, औरंगाबाद और सिल्लोड़ के दरमियान में फुलमरी के करीब ये दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। मैंने भी अभी ये ख़बर पढ़ा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि इसमें ये जो 3 नौजवान हैं ये अपने माँ बाप की नरीना औलाद थी। नरीना औलाद उस औलाद को कहते हैं जो बेटियों के बाद में पैदा हो और अकेला लड़का हो। जैसे इनमें से जो 2 नौजवान हैं ये हाजी अब्दुल जब्बार सेठ बागबान, जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद के जो सदर हैं उनके पोते थे। और दोनों बेटे जो थे उनके, यानी उनके जो दोनों बेटे हैं, उन दोनों बेटों को 3-3 बेटियों पर ये दोनों लड़के पैदा हुए थे। ऐसे ही जो तीसरे नौजवान हैं सैयद मारूफ, वो भी उनके वालिदैन के अकेले लड़के थे। इस तरह से 2 ख़ानदानों के ये जो 3 नौजवानों का इंतकाल हुआ है, बड़ा दर्दनाक वाक़या है। अल्लाह ताला इनके माँ बाप को और इनके दादा को, इनके अहलो अयाल को सब्र जमील अता फ़रमाएं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस वाक़ये को लेकर ये बहस कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है नौजवानों को ढाबे पे खाना खाने के लिए जाने की, घर पे जो पका वो खा लेना चाहिए। देखो, शरई एतबार से आपका ढाबे में या होटल में खाना खाना बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए। उसकी बहुत सारी सूरतें हैं। अगर कुछ नौजवान या कोई शख्स ज़हनी तौर पे थोड़ा सा, बाज़ औक़ात लोग तफरीह के तौर पे, खाना तो हर एक के घर में बनता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है दोस्त अहबाब में कुछ बातचीत करने के लिए और सैर व तफरीह के एतबार से भी और शरई एतबार से बिल्कुल ये सब चीज़ें हलाल हैं कि जहन के ऊपर कभी कारोबार का बोझ होता है, कभी तालीम का बोझ होता है, काम का बोझ होता है, तो लोग अपने आप को हैंग आउट करने के लिए इस तरीक़े से अपने फ्रेंड्स के साथ में दावत करते हैं खाने की, या बाहर जाके खाते हैं। ये कोई नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं और बिल्कुल खाना भी चाहिए। मैं ख़ुद अपने कई वीडियोज़ में ये बात बोल चुका हूँ कि अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर जाना चाहिए, कभी कभी घर की मस्तूरात को भी इस तरीक़े से रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए, और कभी वक़्त बाहर खा लेना चाहिए। कोई इसमें हरज नहीं है। अब ये जो एक्सीडेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा हुआ। अब गौर इस बात के ऊपर करना है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है। एक्सीडेंट हमारे मुल्क के अंदर रोज़ाना हो रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले पुणे के पास जेजोरी है, वहाँ पे सेम ऐसे ही मारुति की ही कार थी। उस हादसे के अंदर 9 लोगों की जान चली गई। अब बताओ उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन उसके लिए बाहर खाना नहीं खाना चाहिए या क्या ज़रूरत है जाने की। हम एक शरीयत ने आपके लिए हलाल और जायज़ जो है आपको इजाज़त दी है, आप उसको अपने एतबार से हराम और नाजायज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये एक्सीडेंट्स जो हुआ ना, देखो इसके लिए पूरी तरह से मैं PWD डिपार्टमेंट को ज़िम्मेदार समझता हूँ, और मैं आपको अभी समझा के बताऊँगा हमारे मुल्क में रोडों और रास्तों की कंडीशन कैसी है और हम रोड टैक्स कितना देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक नई गाड़ी ख़रीदी है तो आपको 30% तक टैक्स देना पड़ता है। अलग अलग टैक्स होते हैं उसके अंदर। जो रोड टैक्स होता है वो एडवांस में आप 10 सालों का देते हो, यानी गवर्नमेंट आपसे 10 साल का एडवांस में टैक्स ले रही है। अब गवर्नमेंट आपको दे क्या रही है, देखिए उसी औरंगाबाद शहर से आप समझो इस चीज़ को। मैं पुणे से औरंगाबाद जालने का सफ़र करता हूँ, औरंगाबाद होते हुए ही मैं सफ़र करता हूँ। मेरा तजुर्बा ये है, जैसे ही आप वालूज पंढरपुर क्रॉस करते हैं उसके बाद जो बाईपास आता है, वो बाईपास के ऊपर सिग्नल बना हुआ है। मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी उस सिग्नल को चालू नहीं देखा और ना ही कभी वहाँ पे किसी RTO ऑफिसर को देखा। अब आप सोचो, इतना बड़ा बाईपास है, वहाँ बड़े बड़े कंटेनर और ट्रक चल रहे हैं, इधर से मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उधर से रिक्शे वाला आ रहा है। अब ये कंडीशन में वहाँ पे अगर एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उसके लिए RTO ज़िम्मेदार है।
उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार है। आप जब हमारे से 30% टैक्स ले रहे हो, मतलब आपको जो सैलरी और जो तनख्वाह मिल रही है वो हमारे टैक्स से, तो आपका वहाँ पे खड़े रहना ज़रूरी है। क्यों नहीं है आप वहाँ पे? कौन सवाल करेगा इस डिपार्टमेंट से? ये उस एरिया का कोई नगर सेवक होगा, उन लोगों का काम है। उस एरिया के अगर कोई लीडर होंगे, उनका ये काम है। वो जाए आरटीओ डिपार्टमेंट के अंदर ये एप्लीकेशन दे कि भाई यहाँ एक आदमी, क्योंकि वो बहता हुआ हाईवे है, चार तरफ से चार जगह पे वो मुल्क के बड़े बड़े शहरों को रोड रास्ता जा रहा है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े आप तो छावनी के लिए लेफ़्ट साइड में एक रास्ता है। अब मेरा हमेशा का तजुर्बा है कि वो जो रास्ता आता है छावनी से बड़े रोड की तरफ, वहाँ हमेशा ट्रैफिक होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे देश में लोगों को यही नहीं पता है कि भाई बड़ा रोड अपने कब क्रॉस करना चाहिए। अब वो नहीं मालूम होने से वो बड़े रोड पे आधे आधे रोड तक, उधर से जो आने वाले लोग हैं वो बड़े रोड पे आधे आधे रोड तक खड़े हुए होते हैं। अब ऐसे में किसी ट्रक का आपको जो है टायर लग गया, कोई कंटेनर का जो है रिक्शे को धक्का लग गया। अब 2 रोज़ पहले पुणे की न्यूज़ है, जो पीएमटी बस है उसके ड्राइवर में और एक रिक्शे वाले में झगड़े चल रहे हैं। रिक्शे वाला बस में आके जो है उसको गाली गलौज कर रहा है, उसने पूरी बस रोक दिया हुआ है। रीज़न क्या है कि रिक्शे वाले को ये समझना चाहिए कि भाई अपना 1.5 इंच का रिक्शा है और बस जो है वो 36 टायर की बस है। अब उसके सामने अपने 1.5 इंच के 3 टायर के रिक्शे की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। क्यों टक्कर लेने का इतने बड़े गाड़ी से? बस को पहले निकलने देने का। बस का ग्रीन सिग्नल हो चुका है, मगर रिक्शे वाले को गड़बड़ इस बात की है कि नहीं, मैं बस के सामने से जो है रोड क्रॉस करूँगा। अब बस का ड्राइवर भी जो है वो भी उजलत में, ये जो जनाब है रिक्शे ड्राइवर साहब, इनको भी गड़बड़ है। अब कितना भी बोले तो बस बस है। अब आप सोचो उसने रिक्शे की क्या हालत किया हुआ होगा, क्या ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम ये है ना, ये चीज़ हमारे यहाँ कोई नहीं समझता है। ना रिक्शा चलाने वाला समझता है, ना ट्रक चलाने वाला, ना मोटरसाइकिल वाला, हर एक को गड़बड़ है। कोई किसको रिस्पेक्ट देने, इज़्ज़त देने को तैयार नहीं है, कोई किसी को रोड छोड़ने के लिए। इसीलिए ये एक्सीडेंट्स शहरों में होते हैं। अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, बाबा पेट्रोल पंप के सिग्नल पे आप देखोगे, मैंने वहाँ पे भी आज तक कभी कोई ट्रैफिक वाला नहीं देखा। हाँ, वहाँ पे सिग्नल देखा हूँ मैंने, लेकिन अक्सर देखा हूँ कि बहुत सारे लोग वो सिग्नल को भी फॉलो नहीं करते हैं। अब अगर आप उसी रास्ते से स्टेशन की तरफ पलटते हैं तो दरमियान में एक मंदिर आता है। वो मंदिर के दोनों साइड से ब्रेकर बने हुए हैं। अब आप देखो, हम 30% गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। अब आप ब्रेकर का हाल देखो, वो ब्रेकर के ऊपर कोई भी रंबल नहीं है। रंबल किसे कहते हैं? जो बेल्ट होते हैं, कोई निशान नहीं है, वहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकर है। अब जो औरंगाबाद के लोकल लोग हैं वो तो उस रोड को आराम से क्रॉस कर लेंगे, लेकिन नया आदमी उस रोड से कैसे गुजरेगा? मेरी होंडा सिटी, मैं उस रोड से जब भी गुज़रता हूँ, पहले गियर में 5 की स्पीड में मुझे वो ब्रेकर क्रॉस करना पड़ता है, वो भी गाड़ी को टेढ़ा करके। क्यों? इतने बेढंगे अंदाज से वो ब्रेकर बना हुआ है। वो ब्रेकर जो है नीचे चेंबर को लग रहा है। अब ऐसे ही आप बाबा पेट्रोल पंप से चिकल ठाणे की तरफ जब बढ़ते हो ना, उसी रोड के ऊपर आपको 5 ब्रेकर आते हैं, और वो पाँचों का पाँचों ब्रेकर जो है इतने बेढंगे अंदाज से बनाए हुए हैं। उन 5 ब्रेकर के ऊपर कोई बेल्ट नहीं है, कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो लोकल आदमी है वो आराम से गाड़ी निकाल लेगा। नया आदमी अगर मोटरसाइकिल पे कोई 80-90 की स्पीड में उस रास्ते से गुज़र रहा होगा रात के वक्त में, वो बेचारे का एक्सीडेंट होना है, उसकी जान चली गई, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? हम लोग 30% टैक्स देते हैं, ये ध्यान दो आप मेरी बात के ऊपर। उसके बावजूद हमको ये ब्रेकर मिल रहे हैं। मुझे बताओ ना, अब ये जितने औरंगाबाद में बेढंगे ब्रेकर बने हुए हैं, क्या उस एरिए के नगर सेवकों का ये काम नहीं है कि उन ब्रेकरों को सुलूप में ले, वहाँ पे बेल्ट डालने लगाए? भले वो रोड अगर उनके अंडर में नहीं भी आता होगा, भाई आपके एरिए के लोग मर रहे हैं उसकी वजह से। उसी रोड पे जब हम आगे बढ़ते हैं, चिकल ठाणे का बाज़ार हम जैसे ही क्रॉस करते हैं, चिकल ठाणे का बाज़ार आप देखोगे, चिकल ठाणे में
वो ब्रेकर इतना ख़तरनाक बना हुआ है, यानी मेरे पूरे सफ़र में पुणे से लेके तो जालने तक उतना ख़तरनाक ब्रेकर मुझे पूरे रास्ते में कहीं पे भी नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं, यह मसला खाली मेरा अकेले का नहीं है, मैंने और लोगों से भी सुना हूं कि जब भी वहां से कोई गाड़ी गुज़रती है तो हर ड्राइवर उस ब्रेकर बनाने वाले की अम्मा जान को और उसकी बहनों को ज़रूर याद करता है। उनमें से एक मैं भी हूँ। जब भी मैं उस ब्रेकर से गुज़रता हूँ, वो ब्रेकर बनाने वाले की माँ को और उसकी बहन को मैं ज़रूर याद करता हूँ, वो भी पूरे दिल से। और वो भी थोड़े दूर गए तक, यानी वहाँ से गुज़रने के बाद भी 2-3 किलोमीटर तक मेरी ज़ुबान पे मुस्तकिल जो है उनके लिए दुआएं निकलते रहती है। क्यों? वो ब्रेकर इतना ख़तरनाक बना हुआ है, उसके नीचे कार का चेंबर फूटना ही फूटना है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मतलब आप हमारे से 30% टैक्स लोगे और हमको ऐसे ख़तरनाक ब्रेकर दोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क में मेरे पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ की भी गाड़ी है मेरे पास में। यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ 7% टैक्स लेती है। यहाँ पे अगर आप फॉर्च्यूनर ख़रीदते हो, वो आपको मुश्किल से 24 से 26 लाख रुपये के अंदर ऑन रोड पड़ जाती है। सिर्फ 7% टैक्स है उसके ऊपर। वही फॉर्च्यूनर लेने के लिए अगर हम इंडिया में शोरूम जाते हैं, वो आपको 48 से 52 लाख के दरमियान में मिलती है। क्यों? क्योंकि टैक्स आपको उतना देना है वहाँ पे। चलो हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको ये एक्सीडेंट्स का रीज़न बताता हूँ, ये जो नौजवानों की जान गई है। अब प्रॉब्लम क्या है? जो रोड से हम सफ़र करते हैं ना, वो रोड पे गड्ढे बन गए हुए हैं जगह जगह पे। अभी सिर्फ बारिश अभी शुरू हुई है, उसी टाइम पे पूरे रोड पे घुटनों इतने गड्ढे हो गए हुए हैं। मैं पहले पुणे से जालने का सफ़र करता था नगर वाले हाईवे से, अहमदनगर होते हुए। लेकिन जैसे ही आप अहमदनगर से आगे निकलते हो, अहमदनगर से लेके जो आने वाला घाट है वहाँ तक, इस हाईवे के ऊपर घुटनों तक गड्ढे हो चुके हैं। आखिरी मर्तबा जो मेरा उससे सफ़र हुआ था, उस टाइम पे मैंने देखा क्रेटा जैसी गाड़ी है, क्रेटा। मेरे गाड़ी से तो बहुत ऊंची है वो, क्रेटा जैसी गाड़ी है। वो गाड़ी का सामने का टायर निकल के उसका सस्पेंशन टूट गया अचानक। हमने गाड़ी साइड में रोके और वो गाड़ी जो है डिवाइडर पे जाके टिक गई, वरना वो गाड़ी पलटी खा के दूसरे साइड में गिर जाती थी। मगर वो ड्राइवर कम स्पीड में बारिश की वजह से चला रहा था, अचानक गड्ढा आ गया। मैं अपनी कार साइड में रोक के वहाँ गया उनकी मदद के लिए। किसी को कुछ भी नहीं हुआ था, खाली गाड़ी का नुकसान हुआ। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैं बोला यार ज़रा गड्ढे देखना था। ड्राइवर मेरे से कहने लगा, बोले भाईजान मैं इस रोड से हमेशा गुज़रता हूँ, यानी हफ्ते में मेरा एक मरतबा सफ़र होता है। अभी बोले 4 दिन पहले ही मैं गुज़रा, रोड अच्छा था, कोई गड्ढा नहीं था। बोले रोड के ऊपर कोई गड्ढा नहीं था। अभी देखो बोले ये 3-4 दिन की बारिश में ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, भय के चले गए अंदर का पूरा मटेरियल। मुझे खुद को नहीं मालूम है कि ये इतना बड़ा गड्ढा आएगा बोलकर। अब मैं खुद परेशान हूँ, बोले क्या करूँ मैं तो अपनी नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक वो गड्ढा आया। अब ऐसे ही गड्ढे जो है ना पूरे रोड के ऊपर। अब चूँकि हम 30% टैक्स देते हैं, मगर जो PWD के अधिकारियों को हमारे टैक्स से सैलरी और तनख्वाह मिल रही है, उसके इंजीनियर्स को, उनको इसकी तौफीक नहीं है कि ये जहाँ जहाँ गड्ढे हो रहे हैं गवर्नमेंट एक्शन लेकर फ़ौरन वो गड्ढों को भरने का काम करे। जब तक के 10-15 गाड़ियों के सस्पेंशन टूट नहीं जाते, जब तक के 10-12 गाड़ियों के एक्सीडेंट नहीं होते, जब तक के 15-20 गाड़ियों के सामने के टायर नहीं निकल जाते, ये तब तक होश में नहीं आते हैं। हमारे यहाँ होश उसी टाइम पे आता है, यानी रोड के बीच में एक आधा गड्ढा हो गया और उस रोड पे जब तक कोई मरता नहीं, उस टाइम तक वो गड्ढे को भरा नहीं जाता है। ये हमारा प्रॉब्लम है। हाँ, भले हमने 10 साल का एडवांस में टैक्स दिया हुआ है, यानी जो फॉर्च्यूनर इस मुल्क के अंदर हमको 24 लाख रुपये में मिल रही है, भले वो हमारे देश में 48 लाख में मिल रही हो ऑन रोड, उसके बावजूद यहाँ गवर्नमेंट, ये देश में, पूरे देश में मैं गाड़ी चलाता हूँ, पूरे देश में, लेकिन आज तक मुझे कभी यहाँ पे ऐसा गड्ढा नहीं मिला। यहाँ पे मुझे पूरे देश में एक भी ब्रेकर नहीं मिला आज तक। यहाँ पे सिर्फ वो रोड के ऊपर रंबल बने हुए होते हैं। यहाँ पूरे देश में कोई ब्रेकर नहीं है, कोई गड्ढे नहीं हैं, जबकि यहाँ रोज़ बारिश होती है और टैक्स है सिर्फ 7%। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मुझे बताओ आप। ये 3 नौजवानों की जो जान गई ना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ PWD जिम्मेदार है।
सिर्फ़ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी का जो हलगर्जीपना है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है। वो अपनी ज़िम्मेदारी सही से निभाते, गड्ढों को भरने का काम करते, ना ये नौजवानों की गाड़ी उस गड्ढे में जाती थी और ना ही गड्ढे में जाने के बाद में उनका बैलेंस बिगड़ता था और ना ही एक्सीडेंट होता था। ये एक्सीडेंट्स के लिए 100% पीडब्ल्यूडी ज़िम्मेदार है। मुझे बताओ, ये सारे ब्रेकर हमारे शहरों के अंदर, उसके ऊपर कहीं पे भी मार्किंग नहीं है, तो हर उस शहर के, हर उस एरिए के लोगों का ये काम है, भाई आप अपने अपने एरिए में जो है ना उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट डालो, चाहे कॉरपोरेशन में डालो, कहीं पे भी, कि भाई हमारे एरिया के अंदर ये ऐसा ब्रेकर है, ये ब्रेकर के ऊपर बेल्ट बनाओ बोलना, हमारे एरिया के अंदर इतने गड्ढे हो गए हैं, गड्ढे भरने का काम करो, नहीं तो आज ये 3 नौजवानों की जान गई है, ऐसे कई नौजवानों की जानें जाएंगी। अगर उनकी जानों को बचाना है, आप लोगों को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।